हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन से हमारे पास अगर हमारे पास कोई फंक्शंस गिवन होता है तो हम लोग उसका पीरियड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चंस है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4 साइन एक्स की पावर 4 कास एक्स की होल पावर 4 है ना। तो यहाँ पर इस फंक्शंस का हमारे पास क्या चाहिए, हमें पीरियड चाहिए। इसमें से आपके चार ऑप्शन से ही π/2 होगा या फिर पाई होगा या 2π होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करोगे, आप साइड पर देखिएगा तो आपको आई बटन दिखेगी, वहाँ से आप जाकर के प्रीवियस वीडियो की भी लिंक पा सकते हो और वहाँ से भी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो अभी जस्ट इसके पहले लेक्चर्स में हमने आपको ये बताया था कि पीरियड फाइंड आउट करने का एक फार्मूला आपको बताया था कि एलसीएम ऑफ नोमिनेटर टर्म और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर टर्म। हमने आपको क्या बताया कि पीरियड फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था, एलसीएम नोमिनेटर टर्म का एलसीएम कर लो और डिनोमिनेटर टर्म का एचसीएफ कर लो। अब ये पीरियड सबसे पहले आपको ये करना क्या है, सबसे पहले जो भी गिवन है, जैसे हमारे पास ये फंक्शंस गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर 4 प्लस कास एक्स की होल पावर 4 है ना, ऐसा ही तो है। चले अब हम लोगों ने ये देखा था पिछले लेक्चर्स में, अगर हमारे पास साइन एक्स की होल पावर n होता है और n अगर इवन होता तो उसका पीरियड पाई मिलता, अगर वो आड होता था तो 2π मिलता था। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है सर कि इसका पीरियड हमारे पास क्या आएगा, इसका पीरियड पाई हो जाएगा और इसका पीरियड भी पाई होगा और दोनों का अगर एलसीएम करेंगे तो पाई आएगा और डिवाइडिंग में 1 है तो एचसीएफ करेंगे तो 1 आ जाए। तो इसका पीरियड क्या मिला, पाई मिल गया। तो इसका पीरियड यहाँ से क्या आ गया, पीरियड पाई आ गया। अब यहाँ पर हमें ये पॉइंट नोट करना है कि जैसे हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है कि π/2 होगा या फिर पाई होगा या 2π होगा या नन ऑफ दीज होगा है ना। तो आपको ये अप्रोच करना है कि ये पाई तो है इसका पीरियड, बट क्या इसमें अगर ऑप्शन इससे छोटा है π/2 तो मैं π/2 रख करके चेक करता हूँ क्या हो π/2 सेटिस्फाइड करता है। अगर π/2 सेटिस्फाइड कर जाएगा तो हमारा पीरियड पाई ना होकर के π/2 हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको चेक कर लेते हैं अपन। जैसे हम लोग इसको चेक करेंगे, देखिए ये हमारे पास फंक्शंस है तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी करने पर हमें क्या आना चाहिए, फंक्शंस आ जाना चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस टी करें तो हमें वही फंक्शंस मिल जाना चाहिए एफ ऑफ एक्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स प्लस का π/2 करेंगे तो आपके पास क्या होगा, साइन एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स प्लस टी से, एक्स प्लस π/2 से रिप्लेस करेंगे की होल पावर 4 है और यहाँ पर क्या है, कास एक्स प्लस का π/2 की होल पावर 4 है। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स की होल पावर 4 आ जाएगा और कास 90 प्लस थीटा आपके पास क्या आएगा, कास 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा आएगा और जब माइनस का साइन थीटा आएगा तो जब मैं इसकी पावर 4 कर दूंगा तो फिर से इवन हो जाएगा। तो हमारे पास साइन एक्स की पावर 4 ही आ जाएगा। इसका मतलब जब मैंने एक्स प्लस टी किया तो मुझे वही फंक्शंस फिर से मिल गया, वही फंक्शंस मिल गया। इसका मतलब इसका जो पीरियड होगा वो कितना बनेगा, π/2 इसका पीरियड बनेगा, नथिंग पाई होगा। तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा, π/2 इज ए करेक्ट आंसर। ये करेक्ट नहीं है तो नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कास ऑफ कास एक्स प्लस का कॉस ऑफ साइन एक्स। अब इसका पीरियड, इस फंक्शंस का पीरियड बताना है तो इस फंक्शंस का पीरियड कैसे बताएंगे। तो देखिए इसका पीरियड क्या है, 2π है। इसका भी पीरियड, एक्स को कौन ऑपरेट कर रहा है, साइन ऑपरेट कर रहा है ना। और साइन कोस से कोसेक का पीरियड कितना होता है, 2π होता है, ठीक है। तो इसका भी पीरियड 2π, इसका भी पीरियड 2π, 2π, एलसीएम करोगे तो पीरियड कितना आ जाएगा आपके पास, 2π आएगा, डिवाइडिंग बाय 1। तो ऊपर जो नोमिनेटर टर्म है उसका एलसीएम करोगे, डिनोमिनेटर टर्म का एचसीएफ करते हैं तो 1 ही आएगा, तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा।
अब यहाँ पर हमें देखना है सबसे छोटा हम लोग पीरियड को कंसीडर करते हैं, जैसे 2 पाई मैंने देखा, तो हम चेक करेंगे क्या पाई पर भी तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो एक बार पाई पर रखेंगे। तो हम रखना हमें क्या होता है, जो हम लोग करें कि x प्लस टी करें तो हमें क्या आ जाना चाहिए, वही फंक्शन आ जाता है, तो उसका पीरियड क्या हो जाता है, टी हो जाता है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि सर जो x यहाँ पर फंक्शंस है इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस का पाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस का पाई हो जाएगा प्लस का cos ऑफ साइन x प्लस का पाई, यही होगा। आर यू श्योर? अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो देखिए cos 180 प्लस थीटा, कास में 180 में हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो टेन और काट पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव होता, और जो हमारे पास क्या होता, फंक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो कॉस ऑफ माइनस का कोस एक्स आ गया। यहाँ पर आपके पास ये कोस है और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। और कास माइनस थीटा कास थीटा ही होता है, सबको पता है कि कोस माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। आर यू क्लियर? यस या नो? सो अब देखिए यहाँ से आपके पास क्या मिला, ये कोस ऑफ कॉस थीटा मिल गया, ये कोस ऑफ साइन थीटा मिल गया, फिर से आ गया साइन थीटा, मतलब यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है, साइन एक्स। चले अब फिर से वही मिल गया, इसका मतलब ये जो हमने किया कि एफ ऑफ एक्स प्लस का पाई करने पर हमें जो पीरियड आया, आपकी बार क्या पीरियड मिला, पाई पीरियड मिल गया, इसका पीरियड क्या मिला, पाई मिला। बट अब हम लोग पाई के बाद भी हम चेक करेंगे क्या पाई बाई 2 तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो पाई बाई 2 भी रख करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग इस फंक्शन में पाई बाई 2 पुटअप करेंगे, देखिए क्या आता है अपने पास, तो एफ ऑफ एक्स प्लस का पाई बाई 2 करेंगे, है ना। सो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, कॉस ऑफ कास एक्स प्लस का पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस का एक्स कर सकते हो, है ना। सो प्लस का कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस का पाई बाई 2। आर यू क्लियर? अब चले इसको देखते हैं, कास 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा और साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। तो बेझक यहाँ से देख लो, तो ये कॉस और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, मतलब यहाँ पर थीटा का काम यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस और कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास कास माइनस थीटा कास थीटा ही रहेगा, तो इसको आप पहले लिख सकते हो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस का कॉस ऑफ साइन एक्स। तो फिर से मिल गया, इसका मतलब आपके पास इसका पीरियड कितना आ गया, पाई आ गया, इसका पीरियड कितना बना, पाई बाई 2 पर इसका पीरियड बनेगा। अब आगे अगर पाई बाई 4 पर चेक करोगे तो ये नहीं सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इसका पीरियड सबसे कम क्या होगा, 2 पाई भी किया था, बट 2 पाई आपको क्या लेना, सबसे मिनिमम तक चेक करना है कि इसका पीरियड क्या हो सकता है ना। तो यहाँ से मुझे इसका पीरियड पाई बाई 2 पता चला। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन से हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कास 3x अपन साइन 7x, इसका पीरियड बताना है कि हमारे पास इसका पीरियड क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हमने आपको वही फार्मूला बताया था पीरियड फाइंड आउट करने के लिए, क्या बताया था कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर टर्म अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर टर्म, है ना। सो अब बात करते हैं कि सर देखिए इसका पीरियड क्या होगा। तो इसका पीरियड कास 3x का जो पीरियड होगा, कास का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, और जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, तो बेसिकली आपके पास 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, से यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाई 7। इसका भी पीरियड 2 पाई आएगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में आएगा। अब जो ये आया है इसका आप नोमिनेटर टर्म जो है उसका एलसीएम करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, पीरियड की बात कर रहा हूँ, और HCF करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका पीरियड आपको 2 पाई मिला, बट मैं 2 पाई पर नहीं सेटिस्फाइड हूँ, मैं यहाँ पर चेक करूँगा क्या पाई तो होल्ड नहीं कर रहा है इस पर, तो वही हम लोग रख कर चेक कर ले रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस का टी करने पर हमें क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स आता है तो हम बोलते हैं कि इसका पीरियड टी है। यहाँ पर हम रखते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे एक्स प्लस का पाई देखिए
ऐसा कुछ करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या रखेंगे, cos 3x प्लस का हम पाई करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 7x प्लस का पाई करेंगे, क्योंकि 3x पूरा का पूरा x का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, ये तो मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, 3x का, यहाँ पर x प्लस पाई करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, पाई रख रहे हैं। जो भी हमारे पास x, यहाँ पर x का काम इसमें ये कर रहा है 3x, और डिनोमिनेटर में ये 7x कर रहा है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको लिखा हूँ। ठीक है, तो इस पर आपको टेंशन नहीं लेना है। चले अब बात करना है कि सर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कास 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। तो माइनस का कोस 3x हो गया, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस का साइन 7x, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, कॉस का 3x अपान साइन का 7x, और ये क्या मिला मुझे, एफ ऑफ एक्स मिला। मतलब वही फंक्शंस फिर से मिला, वही फंक्शंस फिर से मिला। इसका मतलब है सर इस जो फंक्शंस ये है इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड इसका पाई आएगा, नथिंग 2 पाई। 2 पाई हम नहीं लिखेंगे, जो सबसे कम होगा तो पाई होगा। अब आप पाई बाय 2 रख के चेक करोगे तो होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ साइन आ जाएगा, यहाँ कास हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस कास पाई एक्स की होल पावर 4 है, प्लस साइन पाई एक्स की का होल पावर 2 है। ठीक है, ये इसको हम लोग ऐसा स्क्वायर करके लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट्स में लिखेंगे, मेंस बात तो वही है। ठीक है, चले अब यहाँ पर समझते हैं कि सर इसका पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पीरियड की बात कर रहे हैं, तो देखिए पीरियड निकालने के लिए अगर हम लोग इस पर बात करें तो हम लोग जो जानते हैं कि फ्रैक्शनल एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग e की पावर फ्रैक्शनल एक्स कर सकते हैं, और ये आपके पास क्या है, कास पाई एक्स की होल पावर 4 है, ये है आपके पास साइन पाई एक्स का होल स्क्वायर। इसका पीरियड कितना हो गया, 1 हो गया। इसका पीरियड ये इवन है, इसकी पावर इवन है, इवन पावर होगी तो पीरियड पाई होगा, और पाई से पाई को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी इसका पीरियड पाई होगा, और पाई से चूँकि एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उससे हम लोग डिवाइड करते, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1, 1 आया, इन तीनों का एलसीएम करोगे तो बेसिकली आपके पास इसका पीरियड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस का जो पीरियड आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का साइन पाई एक्स। अब इसका हमें पीरियड बताना है कि सर ये पीरियोडिक होगा या फिर नहीं होगा। अगर ये पीरियोडिक होगा तो इसका पीरियड क्या होगा। अब जरा समझते हैं कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो 2 पाई अपन पाई से कैंसिल आउट, तो ये 2 पाई कामा 2 आ गया, 2 पाई कामा 2। अब जरा समझते हैं, एक हमारे पास इरेशनल है, दूसरा रेशनल है, तो इसका जो हम लोग पीरियड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। अब जरा समझते हैं कि अगर ए और बी दोनों क्या हो, इरेशनल हो, तब पीरियड जो हमारे पास पीरियड निकालना है वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा फंक्शंस। या दोनों इरेशनल हो, ए और बी, है ना, तो भी हमारे पास फंक्शंस क्या होगा, पीरियोडिक होगा। अगर एक रेशनल दूसरा इरेशनल हुआ तो हमारा पीरियड फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, नॉन पीरियोडिक हो जाता है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नोट पॉइंट नोट करते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट है हमारे पास कि इफ ए एंड बी बोथ आर इरेशनल देन फंक्शंस क्या होगा, पीरियोडिक होगा। अगर दोनों रेशनल हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, रेशनल की बात कर रहा हूँ, तो दोनों मान लीजिए 2, इस तरह से दोनों मतलब रेशनल है, तो या फिर दोनों इरेशनल हैं, जैसे पाई हो गया या फिर 2 पाई हो गया, रेशनल में 2 हो गया, 3 हो गया, है ना।
तो इस तरह से अगर दोनों रेशनल हैं तो क्या होगा, पीरियोडिक होगा फंक्शंस। अगर दोनों इरेशनल हो जाए, जैसे पाई हो जाए, 2 पाई होगा, तब भी हमारा फंक्शंस पीरियोडिक होगा। बट अगर एक रेशनल हो जाए, जैसे एक 2 हो जाए, दूसरा 2 पाई हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा। और ये मान लीजिए आपके पास हो जाएगा 2 और 3, ये भी, इसका भी पीरियोडिक ये भी होगा। इस नोट पॉइंट है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अनअकैडमी की ओर से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। CSIR UGC नेट स्टूडेंट के लिए IPL स्टार्ट किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है इम्पोर्टेंट PYQ लेसन फॉर मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और फ्री सीरीज स्टार्ट किया गया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो आपके पास 15 अक्टूबर से स्टार्ट है एट 7 PM से। आप डिटेल जानना चाह रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां से विजिट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।